हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फार्माकोलॉजी के मेनोमिक्स के बारे में। आपके लिए फार्मेसी इंडिया लेकर के आया है बेस्ट 90 फार्माकोलॉजी मेनोमिक्स, जिसके आपके 3 पार्ट होने वाले हैं। और आज के इस पार्ट 1 में हम स्टार्टिंग के 30 फार्माकोलॉजी मेनोमिक्स के बारे में जानने वाले हैं। इसमें आपके कुछ पर्टिकुलर ड्रग्स का क्लासिफिकेशन आ सकता है, या फिर इसके अंदर किसी पर्टिकुलर ड्रग का साइड इफेक्ट आ सकता है, या फिर किसी के यूजेस आ सकते हैं, या किसी के एडवर्स इफेक्ट आ सकते हैं, एटसेट्रा। तो ये आपके मिक्स होने वाले हैं जो फार्माकोलॉजी मेनोमिक्स में आपके लिए लेकर के आया हूं। चाहे आप जीपैट की तैयारी कर रहे हैं, या आप तैयारी कर रहे हैं नाइपर की, या आप तैयारी कर रहे हैं ड्रग इंस्पेक्टर की, या फिर किसी भी पर्टिकुलर गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की, चाहे सेंट्रल लेवल हो या स्टेट लेवल हो, इवन ये डी फार्मा स्टूडेंट्स के लिए भी काफी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि डी फार्म सेकेंड ईयर में भी फार्माकोलॉजी का सब्जेक्ट है एंड एग्जिट एग्जाम में भी फार्माकोलॉजी का सब्जेक्ट है, उसमें भी आपके काफी हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमारे साथ व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल्स के थ्रू भी जुड़ सकते हैं, उनके माध्यम से भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारा मेनोमिक आता है वो है ड्रग्स कंटेनिंग हीमोलाइसिस इन G6PD डेफिशिएंसी। मतलब कि ऐसी ड्रग्स जिनके अंदर हेमोलाइसिस होता है, जब हम उनको यूज करते हैं G6PD डेफिशिएंसी में। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि हीमोलाइसिस क्या होता है। हीमोलाइसिस का मतलब हीम से क्या होता है, हमारी जो बेसिकली रेड ब्लड सेल्स होती है, आरबीसी, और लाइसिस का मतलब बेसिकली ब्रेकडाउन। तो जहां पर रेड ब्लड सेल्स का हमारा बेसिकली या ब्लड सेल्स का ब्रेकडाउन होता है, उसको हम हीमोलाइसिस कहते हैं। तो इसको याद करने के लिए जो ट्रिक रहेगा वो है सिपिन अ डाइट कॉक, जहां पर स्टार्टिंग के वर्ड से आपको जो है बेसिकली पता चलेगा कि उसमें हमारा उसका मतलब क्या बन रहा है। तो एसआई से बनता है हमारा सल्फोनामाइड्स, पीपी से बन जाता है हमारा प्रीमाक्विन, आईएन से बन जाता है आइबुप्रोफेन, ए से बनता है हमारा एस्पिरिन, और कॉक से बनता है हमारा क्लोरामफेनिकॉल। तो इस तरीके से आप जो है इन ट्रिक्स को यूज करके आप इसके फार्माकोलॉजी के मेनोमिक्स याद रख सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा साइड इफेक्ट्स ऑफ एंटीसाइकोटिक्स, यानी कि जो एंटीसाइकोटिक ड्रग्स होते हैं उनके साइड इफेक्ट्स, मींस कि उनके दुष्प्रभाव के बारे में बताना है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये एंटीसाइकोटिक ड्रग्स होती क्या है। एंटीसाइकोटिक मतलब कि जो हमारी साइको कंडीशन होती है, जैसे मैनिया, या आप मेंटल डिसऑर्डर्स कह सकते हैं, सिजोफ्रेनिया, तो उन कंडीशंस के ट्रीटमेंट में जो ड्रग्स यूज होती हैं वो हमारी एंटीसाइकोटिक ड्रग कहलाती हैं। अब इसके साइड इफेक्ट्स को कैसे याद रखेंगे, तो उसके लिए ट्रिक है आपके लिए, डियर आई एम रेडी टू एक्सेप्ट एम साइकोटिक। मतलब कि यहां पर वो मान रहा है कि वो रेडी है एक्सेप्ट करने के लिए कि वो साइकोटिक है। यहां पर डी से याद रखना है आपको डिस्टोनिया, ए एम जो है एम के ए से याद रखना है आपको एक्िनेशिया, रेडी के आर से याद रखना है रिजिडिटी, फिर आपका टी ओ यानी कि टू आ जाता है, तो टी से याद रखना है आपको ट्रेमर्स, एसी यानी कि एक्सेप्ट में जो एसी है उससे आपको याद रखना है अकेथीशिया, और लास्ट में आपका आ जाता है साइकोटिक में, तो यहां पर आप टी से आप जो है यहां याद रखेंगे पीसा एंड रैबिट सिंड्रोम्स। तो इस तरीके से आप इस ट्रिक के जरिए एंटीसाइकोटिक के साइड इफेक्ट्स को याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा एस्पिरिन साइड इफेक्ट्स। अब सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि एस्पिरिन ड्रग को हम यूज किस लिए करते हैं। एस्पिरिन ड्रग का हम यूज करते हैं जो हमारे बेसिकली पेन होता है या इन्फ्लामेशन हो जाती है, ठीक है। तो ये माइल्ड से मॉडरेट जो हमारा बेसिकली पेन हो जाता है या इन्फ्लामेशन होती है, तो उसके ट्रीटमेंट में हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। अब साइड इफेक्ट्स को याद रखेंगे एस्पिरिन से ही। कैसे, ए से बनता है अस्थमा, एस से बनता है सैलिसिलिज्म, पी से बनता है हमारे जैसे पैप्टिक अल्सर्स हो जाते हैं, ठीक है, या फॉस्फोरिलेशन ऑक्सीडेशन हो जाता है, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं कि पीपीएच यानी कि आगे अगर चलें तो हम प्लेटलेट डिसएग्रीगेशन हो जाता है, प्रीमेच्योर क्लोजर हो जाता है पीडीए का। तो आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं। आई से आता है इंटेस्टाइनल ब्लड लॉस, यहां पर फिर आर से आता है आर आइज सिंड्रोम,
आई से आ जाता है इडियोसिंक्रेसी और एन से आता है आपका नॉइस यानी कि टाइनिटस। तो इस तरीके से आप ट्रिक को यूज करके एस्पिरिन के साइड इफेक्ट्स याद रख सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारा एमियोडेरॉन एडवर्स इफेक्ट्स। अब जो एमियोडेरॉन ड्रग होता है वो किस लिए यूज करते हैं हम, बेसिकली जो हमारा लाइफ थ्रेटनिंग एक हार्ट रिदम हो जाता है जिसको आप वेंट्रिकुलर एरिथमिया कहते हैं, तो उस कंडीशन में आप इस ड्रग को यूज करते हैं। तो अब एमियोडेरॉन के एडवर्स इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं उसको याद करने के लिए जो ट्रिक है वो है प्लीज चेक लीवर एंड पल्स विद थर्मोमीटर। की लीवर और पल्स को चेक करना है थर्मोमीटर यूज करके, जहां पर प्लीज से बनता है फोटोसेंसिटिविटी या फिर पिगमेंटेशन, चेक से बनता है हमारा कॉर्नियल डिपॉजिट, लीवर से बन जाता है लीवर डैमेज जैसे सूडो अल्कोहलिक लीवर इंजरी हो जाती है, फिर आपका पल्स से बनता है पल्मोनरी फिब्रोसिस और लास्ट में थर्मोमीटर से बनता है थायराइड डिसफंक्शन। तो ये साइड एडवर्स इफेक्ट होते हैं एमियोडेरॉन ड्रग के। उसके बाद बात आती है एंटी हाइपरटेंसिव कॉन्ट्राइंडिकेशंस इन प्रेगनेंसी, मतलब एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स के क्या क्या कॉन्ट्राइंडिकेशंस होते हैं प्रेगनेंसी में। एंटी हाइपरटेंसिव मतलब कि जो हाइपरटेंशन हाई ब्लड प्रेशर होता है, ठीक है, उसको ठीक करने के लिए उसके ट्रीटमेंट में जो ड्रग्स यूज करते हैं वो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स होते हैं। तो यहां पर कॉन्ट्रा इंडिकेशन जो है इन पर्टिकुलर ड्रग्स के प्रेगनेंसी में उसको याद करने के लिए ट्रिक है दर्शन, यानी कि डी से बनता है डायोरेटिक्स, ए से बनता है एंजियोटेंसिन 1 एंटागोनिस्ट, हमारा आर से बनता है रेजरपिन। उसके बाद अगर बात करें एस से तो सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, ए से बनता है एस इनहिबिटर्स और लास्ट में आता है एन तो उससे बनता है नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स। तो ये थे हमारे एडवर्स इफेक्ट्स, कौन से, ये थे हमारे बेसिकली एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के कॉन्ट्राइंडिकेशंस जो प्रेगनेंसी में हो जाते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारे सामने ड्रग्स सेफ फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी। जब बेसिकली प्रेगनेंसी में किसी भी प्रेग्नेंट फीमेल का ट्रीटमेंट चल रहा होता है हाइपरटेंशन का, तो उसमें कौन कौन सी ड्रग्स सेफ हैं उनके लिए, ये बेसिकली आपसे पूछा गया है। यानी कि अब उनको याद करने के लिए जो ट्रिक रहेगी वो है बेटर मदर केयर ड्यूरिंग हाइपरटेंसिव प्रेगनेंसी। तो इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं, बेटर से बनता है हमारा बीटा ब्लॉकर्स जैसे कार्डियो सेलेक्टिव और लेबिटालॉल होते हैं। उसके बाद आता है मदर, मदर से बनता है हमारा मिथाइल डोपा और यही एक सबसे ज्यादा ड्रग ऑफ चॉइस माना जाता है जो बेसिकली प्रेगनेंसी में हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट में यूज होता है। केयर से बनता है क्लोनिडीन। उसके बाद ड्यूरिंग की बात करें तो यहां पर आ जाता है डाइहाइड्रोपायरिडीन सीसीबी यानी कि सस्टेन्ड रिलीज निफेडेपिन या फिर ओडिपिन। उसके बाद आ जाते हैं तो आता है हाइपरटेंसिव जिसमें आपके बेसिकली हाइपरटेंसिव एजेंट्स यूज करते हैं और लास्ट है आपका प्रेगनेंसी, तो यहां पर प्राजोसिन या फिर जो दूसरे हमारे अल्फा ब्लॉकर्स हैं उनको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा मेनोमिक आता है वो है एंटी एरिथमिक ड्रग्स क्लासेस। अब एंटी एरिथमिक ड्रग की क्लासेस को कैसे याद रखेंगे, ठीक है, एंटी एरिथमिक मतलब जब भी किसी को एरिथमिया कंडीशन हो जाती है, मींस एबनॉर्मल हार्ट बीट्स हो जाती है, एबनॉर्मल हार्ट बीट जिसमें हमारे बेसिकली जो हार्ट बीट्स है वो नॉर्मली बढ़ जाती है, फास्टर बीट्स हो जाती हैं। तो एबनॉर्मल हार्ट बीट्स को कंट्रोल करने के लिए उसके ट्रीटमेंट में जो ड्रग यूज करते हैं वो एंटी एरिथमिक ड्रग्स होती हैं। तो इनको याद करने के लिए जो ट्रिक है आई एम बैक विद एजेंट कैल्सी इन रिदम, मतलब मैं वापस से आ गया हूं कैल्सी एजेंट के तौर पे रिदम को ठीक करने। तो यहां पर एम से बन जाता है हमारा मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग एजेंट्स जैसे सोडियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं बैक से तो हमारे बीटा ब्लॉकर्स होते हैं जैसे एंटी एड्रेनर्जिक एजेंट्स। नेक्स्ट आता है हमारा एजेंट, तो यहां पर जो एजेंट्स हैं हमारे वो बेसिकली एजेंट्स में हम यूज कर रहे हैं सबसे ज्यादा एपीज को। और लास्ट आता है आपका कैल्सी मींस की कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, जो आपके बेसिकली कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं उनको हम कैल्सी से डिनोट कर रहे हैं। तो इस ट्रिक को यूज करके आप एंटी एरिथमिक ड्रग की क्लासेस को याद कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा हेलोथेन। अब जो हेलोथेन ड्रग होता है हमारा, इसको हम बेसिकली यूज करते हैं किसमें,
एज एन इनहेलेशनल एनेस्थेटिक। मींस कि जब हमें बेसिकली कोई जनरल एनेस्थीसिया है हमारा, तो उसका इंडक्शन करना हो या उसका मेंटेनेंस करना हो, तो तब हम इसको यूज करते हैं। तो इसको याद करने के लिए ट्रिक है आपकी हेलोथेन सीसीसी, यानी कि क्या बनेगा, अब यहां पर H से बन जाता है हमारा मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया। ठीक है, उसके बाद ए की बात करें तो एनेस्थीसिया जिसमें कोई एनाल्जेसिक प्रॉपर्टीज नहीं होती। एल से बनता है लीवर टॉक्सिसिटी। ओ से बन जाता है हमारा ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन, ठीक है, हाइपोटेंशन। टी से बनता है टोकोलाइटिक ड्रग्स। एच से आ जाता है हार्ट, मींस कि यहां पर जो हमारा हार्ट है उसकी जो कार्डियक आउटपुट है वो घटने लगता है। उसके बाद आता है ए यानी कि अस्थमा। एन ई से आता है हमारा नॉन एक्सप्लोजिव। अब बात आती है लास्ट में जो ट्रिपल सी है, सर ट्रिपल सी का कोई कोर्स है नहीं, यहां पर पहले सी से बनता है हमारा चिल्स, मतलब कि आपके पोस्ट एनेस्थेटिक शिवरिंग जो होती है, जब एनेस्थीसिया लगने के बाद कांपने लगते हैं, कंपन होती है। सी से नेक्स्ट सी से बनता है कैटाकोलामाइंस, और लास्ट सी से बनता है जो बेसिकली ड्रग्स होती है हमारे चिल्ड्रंस के लिए सेफर, वो। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा क्लास फोर्थ एंटी एरिथमिक ड्रग्स। जो क्लास फोर्थ एंटी एरिथमिक ड्रग्स होती हैं, तो उनको याद करने के लिए जो ट्रिक है वो है वेरापामिल। यहां पर वेरापामिल से कैसे याद रखेंगे, वी से आ जाता है हमारा वेंट्रिकुलर रेट जो होता है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। ई से आता है ईआरपी जो है हमारा वो बढ़ जाता है। अगर आर की बात करें तो जो हमारे आरआर इंटरवल होते हैं वो बढ़ जाते हैं, यानी कि रिकरेंट अरिथमिया जिसको कहते हैं। ए से आ जाता है हमारा एंटी एरिथमिक। पी से आ जाती है हमारी पीएसवीटी, यानी कि पीआर इंटरवल जो होगा वो हमारा बढ़ जाएगा। उसके बाद ए की बात करें तो ऑटोमेसिटी जो होती है हमारी वो हमारी कम होने लगती है, मींस कि वो हमारी डिक्रीज होने लगती है। एम से आता है हमारा मसल रिलैक्सेंट। आई से आ जाता है कि यहां पर हमारे जो आइनोट्रोपिक एक्शंस होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, मींस कि वो विपरीत होते हैं। और लास्ट है एल, यानी कि जो एल टाइप कैल्शियम चैनल होते हैं हमारे, वहां पर बेसिकली उनका पर्टिकुलर एक्शन स्टार्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो है हमारी जिन ड्रग्स को हम यूज करते हैं माइग्रेन प्रोफाइलैक्सिस कंडीशन में। माइग्रेन प्रोफाइलैक्सिस कंडीशन में, जिस कंडीशन में हमारा बेसिकली ये क्या होता है, जो माइग्रेन होता है उसकी सिवियरिटी को कम कर देते हैं, पेन को रिड्यूस करते हैं, तो वो थेरेपी वो हमारी माइग्रेन प्रोफाइलैक्सिस कहलाती है। अब इसको याद करने के लिए जो ट्रिक है, वेरी वॉलेटाइल फार्माकोथेराप्यूटिक एजेंट्स फॉर माइग्रेन प्रोफाइलैक्सिस। अब देखो, माइग्रेन प्रोफाइलैक्सिस के लिए हम वेरी वॉलेटाइल फार्माकोथेराप्यूटिक एजेंट्स यूज कर रहे हैं माइग्रेन प्रोफाइलैक्सिस के लिए, जहां पर वेरी से बनता है आपका वेरापामिल, वॉलेटाइल से बन जाता है आपका वेलप्रोइक एसिड, फार्माकोथेराप्यूटिक से बन जाता है पिजोडेफेन। नेक्स्ट आता है एजेंट्स, तो उससे बन जाता है एमिट्रिप्टाइलिन। फोर की बात करें तो बन जाता है हमारा फ्लूनारेजिन। माइग्रेन की बात करें तो यहां बनता है हमारा मिथाइल सर्जाइड, और लास्ट में आता है हमारा क्या, प्रोफाइलैक्सिस मींस प्रोप्रेनोलोल। तो इस ट्रिक को यूज करके आप याद कर सकते हैं जो ड्रग्स हम यूज करते हैं माइग्रेन प्रोफाइलैक्सिस में। नेक्स्ट कंडीशन आती है हमारी वो ड्रग्स जिनकी वजह से गायनेकोमेस्टिया कंडीशन होती है, मींस ड्रग कॉजिंग गायनेकोमेस्टिया। अब गायनेकोमेस्टिया एक ऐसी कंडीशन है जहां पर मेल्स की ब्रेस्ट स्वेलन होने लगती है, वो सूजने लगती है हार्मोन्स के डिसबैलेंस की वजह से। या तो टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो कम हो रहा है, या जो एस्ट्रोजन लेवल होता है वो हमारा बॉडी के अंदर बढ़ जाता है, तो उस कंडीशन में गायनेकोमेस्टिया होता है। तो इसको याद करने के लिए जो ट्रिक है वो रहेगी, देसी गोसिपोल आर मोस्ट कॉमन कॉजेस फॉर गायनेकोमेस्टिया इन कॉमन पीपल। यहां पर आपका डी से बनता है डिजिटालिस, ई से बनता है आपका एथोनामाइड या फिर एस्ट्रोजन, एस से बनता है स्पाइरोनोलेक्टोन, आई से बनता है आईएनएच, गॉसिपॉल से बन जाता है ग्रीसियोफुल्विन, आर से बनता है रेजरपिन, एम से बनता है यानी कि मोस्ट से बनता है मिथाइल डोपा, कॉमन से बन जाता है आपका साइपरटेरॉन एसीटोन या सिमेटिडीन, वहां पर फिर कॉज से बनता है क्लोमिफीन या फिर हमारा कैल्शियम एंटागोनिस्ट। नेक्स्ट आता है फॉर, तो फोर से बनता है फ्लूटामाइड, गायनेकोमेस्टिया से बन जाता है आपका बेसिकली गोजेरेलिन। नेक्स्ट आते हैं फिर कॉमन पे, तो बनता है कीटोकोनाजोल, और लास्ट आता है पीपल, तो बनता है आपका फिनेटोइन। अब आगे चलते हैं,
तो जो नेक्स्ट हमारा फार्माकोलॉजी का मेनोमिक आता है वो है सोडियम वेलप्रोएट साइड इफेक्ट्स। अब जो एक ड्रग है हमारा सोडियम वेलप्रोएट, वो बेसिकली किस लिए यूज करते हैं, ठीक है। देखो सोडियम वेलप्रोएट के साइड इफेक्ट्स पूछे जा रहे हैं, तो इसको याद करने के लिए जो ट्रिक है उससे पहले पता होना चाहिए कि सोडियम वेलप्रोएट ड्रग यूज किस लिए करते हैं। अब इस ड्रग को हम यूज करते हैं एक तो एपिलेप्सी के ट्रीटमेंट में, या फिर जो हमारे बाइपोलर डिसऑर्डर्स होते हैं उस कंडीशन में इसको यूज किया जाता है। तो इसको याद करने के लिए ट्रिक है वेलप्रोएट, जहां पर वी से बनता है वोमिटिंग, ए से बनता है एलोपीकिया, एल से बनता है लीवर टॉक्सिसिटी, पी से बनता है पेनक्रिएटाइटिस या फिर पेनसाइटोपिनिया, आर से बनता है हमारा रेटेंशन ऑफ फैट्स, की फैट्स जो है हमारे बेसिकली बॉडी में ही रह जाते हैं जिससे वजन बढ़ने लगता है, ओ से बनता है एडिमा यानी कि पेरिफेरल एडिमा, ए से बनता है एनोरेक्सिया, टी से बनता है ट्रेमर और ई से बनता है एंजाइम इनहिबिटर। इस तरीके से आप इस ट्रिक को याद करके सोडियम वेलप्रोएट के साइड इफेक्ट्स को याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, फिर आता है ड्रग इनहिबिटिंग मेटाबोलाइजिंग एंजाइम्स। कौन सा? ड्रग इनहिबिटिंग मेटाबोलाइजिंग एंजाइम्स, जिसमें ऑल इंडियन मैन कैन डाई फॉर कंट्री ओबीडियंटली, है ना, और मेंटेन साउंड पीस एंड क्वाइट एवरीवेयर, जहां पर डाइंग प्रॉक्सी ऑफ किलर सिमी कैन वेरीफाई इट। अब इस ट्रिक को यूज करके आप जो है ड्रग इनहिबिटिंग मेटाबोलाइजिंग एंजाइम्स को याद रख सकते हैं। अब यानी कि ये जो ड्रग इनहिबिटिंग मेटाबोलाइजिंग एंजाइम्स हैं, ये क्या है बेसिकली, अगर इनके बारे में हम बात करते हैं तो इसमें आप बेसिकली याद रखिए जैसे साइटोक्रोम P450 होता है या साइटोक्रोम B5 होता है, तो ये क्या है? ड्रग इनहिबिटिंग मेटाबोलाइजिंग एंजाइम्स, जहां पर ऑल से बनता है एलोप्यूरिनॉल, इंडियन से बनता है INH, मेन से बनता है मेट्रोनिडाजोल, कैन से बनता है क्लैरिथ्रोमाइसिन, डाई से बनता है डाइसल्फ्राम, कंट्री से बनता है क्लोरमफेनिकॉल, ओबीडियंटली से बनता है ओमेप्राजोल, एंड से बनता है एमियोडेरॉन, मेंटेन से बनता है एमएओए इनहिबिटर्स और साउंड से बनता है आपका सल्फोनामाइड्स। वहीं पर यहीं खत्म नहीं होता, पीस से बनता है फिनाइल ब्यूटाजोन, क्वाइट से बनता है क्विनिडीन, एवरीवेयर से बनता है एरेथ्रोमाइसिन, डाइंग से बनता है डिल्टियाजम, प्रॉक्सी से बनता है प्रॉक्सीफिन, प्रोपॉक्सीफिन, किलर से बनता है कीटोकोनाजोल, सिमी से बनता है सिमैटिडीन, कैन से बनता है सिप्रोफ्लॉक्सासिन, वेरीफाई से बनता है वेरापामिल या फिर वेलप्रोएट, और इट से बनता है इट्राकोनाजोल। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा मेटाबॉलिज्म एंजाइम इंड्यूसर्स। अब मेटाबॉलिज्म एंजाइम इंड्यूसर्स का मतलब बेसिकली ये उस टाइप की ड्रग्स होती हैं जो हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को क्या करती हैं? इंक्रीज करती हैं, यानी कि बढ़ा देती हैं। क्या कर देती हैं? बढ़ा देती हैं। कैसे? वो पर्टिकुलर एंजाइम्स के साथ जाकर के बाइंड हो जाती हैं, ठीक है, और उसकी एक्टिविटी को एक्टिवेट कर देती हैं। अब इसको याद करने के लिए ट्रिक है राम ब्लैक कार गोज पुट पुट एंड स्मोक। राम की काली कार गई पुट पुट करते हुए और धुआं छोड़ा उसने। तो राम से बनेगा रिफैम्पिन, ब्लैक से बनेगा बार्बिचुरेट्स, कार से बनता है कार्बामेजेपिन, गोज से बनता है ग्रीसियोफुल्विन, पुट से बनेगा फिनाटोइन, नेक्स्ट पुट से बनेगा यानी कि पी से फिनोबार्बिटॉन, और स्मोक से बनेगा स्मोकिंग सिगरेट, यानी कि जो सिगरेट पीते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आता है ओपियोइड इफेक्ट्स। अब ओपियोइड के क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं, तो उसको याद करने के लिए ट्रिक है बैड अमेरिकन, गंदे अमेरिकन। मतलब बी से ब्रैडिकार्डिया या फिर हाइपोटेंशन, ए से एनोरेक्सिया, डी से डिमिनिश्ड प्यूपिलरी साइज, ठीक है, प्यूपिल का साइज जो है वो हमारा कम होने लगेगा, ए से एनाल्जेसिक्स, एम से मेयोसिस, ई से यूफोरिया, आर से रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, आई से क्या होगा? जो स्मूथ मसल एक्टिविटी है वो आपकी बढ़ जाएगी, यानी कि जो बिलियरी ट्रैक्ट कॉन्स्ट्रिक्शंस है जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है। ए से एमिलियोरेट कफ रिफ्लेक्स हो सकता है, एन से नोजिया और वोमिटिंग, और लास्ट एस से आता है आपका सिडेशन। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टेरॉइड्स साइड इफेक्ट। अब जो स्टेरॉइड्स होते हैं हमारे, उनके दुष्प्रभाव यानी कि साइड इफेक्ट्स, तो याद करने की ट्रिक है बेक्लोमेथासोन। अब जो एक ड्रग आती है ना बेक्लोमेथासोन, उसी से याद रखना। तो बी से बनता है बफेलो हम्प, ई से बनता है इजी ब्रूइजिंग, सी से बनता है कैटरैक्ट, एल से बनता है भूख बढ़ने लगेगी लार्जर एपेटाइट,
ओ से बनेगा ओबेसिटी, वजन बढ़ेगा। एम से बनेगा मून फेस। ई से बनता है यूफोरिया। टी से बनता है हमारी जो हाथ और पैर हैं वो पतले होने लगेंगे, थिम आर्म्स और लेग्स। एच से हाइपरटेंशन या फिर हाइपरग्लाइसेमिया या फिर हिर्सुटिज्म। उसके बाद आता है ए यानी कि एवेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ फेमोरल हेड। नेक्स्ट आता है आपका एस यानी कि स्किन थिनिंग। ओ से आता है आपका ऑस्टियोपोरोसिस। एन से आता है नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस, ठीक है। और हमारा बेसिकली तो आप इस तरीके से स्टेरॉइड्स के साइड इफेक्ट्स को याद रख सकते हैं बेक्लोमेथासोन से। आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट आता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के एडवर्स इफेक्ट्स। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को ग्लूकोकॉर्टिकॉइड से ही याद रखेंगे, जहां पर जी से बनेगा ग्लूकोमा, एल से बनेगा लिम्ब मसल एट्रोफी, यू से बनेगा पैप्टिक अल्सरेशन, सी से बनेगा कुशिंग सिंड्रोम, ओ से बनता है ऑस्टियोपोरोसिस, सी से बनता है कैटरैक्ट, ओ से बनेगा जो अपॉर्चुनिस्टिक इंफेक्शंस होते हैं, आर से कि जो सोडियम और वाटर है वो रिटेंशन हो जाएगा उसका, यानी कि मिनरलोकॉर्टिकॉइड इफेक्ट्स आ जाएंगे। टी से बनेगा टैलेंजेक्टेसिया, ठीक है। आई से बनेगा इंसुलिन रेजिस्टेंस यानी कि हाइपरग्लाइसेमिया। सी से बनेगा जो मसल वीकनेस होता है उसके विड्रॉवल पे उसका कारण बन जाएगा। ओ से यानी कि ग्रोथ रिटार्डेशन। आई से क्या बनेगा, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिशन, जो ग्रोथ हार्मोन्स हैं वो हमारे कम होने लगेंगे। डी से बनेगा जो हमारा घाव है वो धीरे धीरे जो है ठीक होगा, एकदम तेजी से नहीं होगा, उसको डिले करेगा। और एस से बनेगा सप्रेस हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी एड्रेनल एक्सिस, यानी कि जिसे आप एचपीए एक्सिस कहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा एंटी क्रेविंग एजेंट्स इन अल्कोहलिक रिहैबिलिटेशन। अल्कोहलिक रिहैबिलिटेशन में जो हम बेसिकली एंटी क्रेविंग एजेंट्स यूज करते हैं, ठीक है। अल्कोहलिक रिहैबिलिटेशन मतलब कि वो सेंटर्स जहां पर हम जो है शराब छुड़ाने का कार्य करवाते हैं, तो इसको याद रखेंगे ड्रोनाट से। तो डी से बनेगा डाइसल्फिराम, आर से बनेगा रिमोनाबेंट, ओ से बनेगा ऑन्डेंसेट्रॉन, एन से बनेगा नेल्ट्रेक्सोन, ए से बनेगा एकम्प्रोसेट और टी से बनेगा आपका टोपिरामेट। तो इन ड्रग्स को यूज करके, ये जो ड्रग्स हैं बेसिकली यही यूज की जाती हैं अल्कोहलिक रिहैबिलिटेशन में। नेक्स्ट आता है हमारा एंटी एपिलेप्टिक क्लासिफिकेशन। एंटी एपिलेप्टिक क्लासिफिकेशन मतलब वो ड्रग्स जो बेसिकली एपिलेप्सी के, मिर्गी के दौरों को ठीक करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो इसको याद रखना कैसे, बीड़ी हिसाब से पीना। देखो पहले ही सचेत कर रहे हैं, जो बीड़ी पीते हैं तो बीड़ी हिसाब से पीनी है। मतलब बी से बनेगा बार्बिचुरेट्स, डी से बनेगा डीऑक्सी बार्बिचुरेट, एच से बनेगा हाइडेंटोइन, आई से बनेगा इमिनोस्टेल्बिन, एस से बनेगा सक्सिनामाइड, ए से बनेगा एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, बी से बनेगा बेंजोडाइजेपिन, सी से बनेगा साइक्लिक गाबा एनालॉग, पी से बनेगा फिनाइल ट्राइजीन और एन से बनेगा नई ड्रग्स यानी कि न्यूअर ड्रग्स। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है एंटी साइकोटिक क्लासिफिकेशन। देखो स्टार्टिंग में हमारा आया था एंटी साइकोटिक के साइड इफेक्ट्स, स्टार्टिंग में हमारा दूसरे नंबर पे आया था एंटी साइकोटिक से एक मिलता जुलता हमारा फार्माकोलॉजी मेनोमिक। यहां है अब इसका क्लासिफिकेशन, तो इसको याद रखेंगे। पीटी की सीटी पर थिरके तुम, फालतू बीपी देखे डॉक्टर हैरिटी, यानी कि पालतू ने फिर थैंक्स बोला, थिफ ओ पीलो रेजिन अब ना राइज कोला फॉर्म बेसिम। तो मतलब इसको याद करेंगे कैसे, पी से बनता है फिनोथायाजीन्स यानी कि पीटी की, सी से बनेगा क्लोरप्रोमाजीन, टी से बनेगा ट्राइफ्लूप्रोमाजीन यानी कि पर्प पे, ठीक है। थिरके यानी कि थायोरिडाजीन, तुम से क्या बनेगा ट्राइफ्लूपेराजीन, ठीक है। और फालतू से यानी कि फ्लूफेनाजीन। बीपी से बनता है आपका ब्यूटायरोफिनॉन्स देखे यानी कि बीपी देखे। फिर डॉक्टर से क्या बनेगा ड्रोपिरिडोल, हैरी से बनेगा हेलोपेरिडोल, टी से बनेगा ट्राइफ्लूपेरिडोल और पालतू से बनेगा पेनफ्लूरिडोल। आगे कंटिन्यू करें तो थैंक्स से बनता है थायोजेंथीन्स, थाई से बनता है थायोथिक्सिन, एफ से बनेगा फ्लूपेंथिक्सॉल, ओएच से बनेगा अदर हेट्रोसाइक्लिक्स, पीआई से बनेगा पीमोजाइड, एलओ से बनेगा लॉक्सपिन, रेजिन से बनेगा रिजरपिन, अब ना से क्या बनेगा एटिपिकल न्यूरोलेप्टिक ड्रग्स, राइस से बनेगा रिस्पेरिडोन, सी से बनेगा क्लोजापिन और ओला से बनेगा हमारा ओलेंजापिन, ठीक है। इसी को आगे चलते हैं तो नेक्स्ट आता है हमारा
कॉग्निशन एनहेंसर्स का मतलब कि ये कॉग्निशन एक्टिविटी को बढ़ाते हैं उन पेशेंट्स में जो एल्जाइमर डिजीज से जूझ रहे होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि उनको शिजोफ्रेनिया है, या उनको जो है बेसिकली स्ट्रोक्स आते हैं या बढ़ती उम्र में एटसेट्रा, तो उसमें कॉग्निशन एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए यूज करते हैं। इसको याद रखेंगे, प्यारे को नहीं दी प्यारी तो पिएगा गिन, मतलब प्यारे को जब प्यारी नहीं मिलेगी तो वो पिएगा क्या। तो यहां पर प्यारे से पायरासिटम, को से बनता है कोलिनर्जिक एक्टिवेटर्स, नहीं से बनेगा नाइसरगोलिन, डी से बनेगा यानी कि दी तो डाइहाइड्रो अर्गोटॉक्सिन, प्यारी से बनेगा पायरेटिनॉल, पिएगा से बनेगा पायरिबेडिल और गिन से बनेगा गिंक बिलोबा। तो अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है कॉन्स्टिपेशन कॉजिंग ड्रग्स। कॉन्स्टिपेशन मतलब कब्ज। ऐसी कौन सी ड्रग्स हैं जिनसे कॉन्स्टिपेशन होता है, तो इसको कॉन्स्टिपा से याद रखेंगे। कैसे? सी से बनेगा सीसीबी यानी कि वेरापामिल या फिर कैल्शियम कार्बोनेट, ओ से बनता है ओपिएट्स, एन से बनेगा गैंग्लियन ब्लॉकर्स, एस से बनेगा सल्फेट बेरियम जैसे कैल्शियम, है ना, टी से बनेगा टीसीए और थैलिडोमाइड, आई से बनेगा आयन एक्सचेंज रेजिन्स, पी से बनता है फिनोथायाजीन्स और ए से बनेगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट आता है हमारा जो ड्रग्स हम यूज करते हैं रियूमाटॉइड अर्थराइटिस में। रियूमाटॉइड अर्थराइटिस का मतलब जो हमारी एक ऑटो इम्यून डिजीज होती है, ऑटो इम्यून डिजीज या फिर इन्फ्लामेटरी डिजीज, जिसमें हमारे जोड़ों में काफी कठिनाइयां होती हैं। तो इसको याद रखेंगे शिल्पा शेट्टी से। एच से बनेगा सल्फासेलाजीन, एच से बनेगा हाइड्रोक्सिल क्लोरोक्वीन, आई से बनेगा इम्यूनोसप्रेसिव, एल से बनेगा लेफ्लुनोमाइड, ठीक है, लेफ्लुनोमाइड, पी से बनेगा हमारा पेनिसिलिनामाइन, ठीक है, ए से बनेगा यानी कि आपका बेसिकली गोल्ड यानी कि एयू, ठीक है, ए से एयू मींस गोल्ड यानी कि सोना। नेक्स्ट आता है वो ड्रग्स जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन कोज करेंगी। इरेक्टाइल डिसफंक्शन मतलब जहां पर बेसिकली ठीक से पेनिस पे इरेक्शन नहीं होता। इसको याद करेंगे कैसे? स्टॉप इरेक्शन यानी कि इरेक्शन रुक गया, तो एस से SSRI यानी कि फ्लुओजेटिन, टी से बनता है थायोरिडाजोन, ओ से बनेगा मिथाइल डोपा और पी से बनेगा प्रोप्रेनोलोल। ठीक है, तो इससे आप याद रख सकते हैं कि जिन ड्रग की वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है। नेक्स्ट आता है आपका वो ड्रग्स जो फोलेट डेफिशिएंसी कॉज करती हैं। ड्रग्स कॉजिंग फोलेट डेफिशिएंसी मतलब जहां पर हमारी बॉडी के अंदर फॉलिक एसिड की मात्रा प्रॉपर नहीं होती है, फॉलिक एसिड कम होने लगता है। ठीक है, तो अब वही बताना है कि फॉलेट डेफिशिएंसी किन ड्रग की वजह से होती है। तो याद रखेंगे पिट मैप, जहां पर पी से बनता है फिनेटोइन, आई से बनता है INH, टी से बनेगा ट्राइमेथोप्रिम, एम से बनेगा मेथोट्रेक्सेट, ए से बनेगा अल्कोहल और पी से बनेगा पायरीमेथामीन। क्या बनेगा? पायरीमेथामीन। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा ड्रग्स कॉजिंग गाउट। अब वो ड्रग्स जिनकी वजह से गाउट कंडीशन आ जाती है। गाउट एक तरीके से आपका अर्थराइटिस कंडीशन से ही कैरेक्टराइज किया जाता है, जहां पर बहुत ज्यादा सीवियर पेन होता है जॉइंट्स के अंदर और इन्फ्लामेशन होती है। तो इसको याद रखेंगे कैंडल कैप से। सी से बनता है क्लोरथैलिडोन, ए से बनता है एस्पिरिन, एन से बनता है निकोटिनिक एसिड, डी से बनता है डाययूरेटिक्स, एल से बनता है लीवोडोपा, ई से बनता है इथाम्ब्यूटॉल, सी से बनता है साइक्लोस्पोरिन और ए से बनता है अल्कोहल और पी से बनता है पायरेजिनामाइड। तो इस तरीके से आप इन ड्रग्स को याद कर सकते हैं जिनकी वजह से गाउट हो जाता है। नेक्स्ट आता है आपका लिपोक्सिजिनेज इनहिबिटर्स। लिपोक्सिजिनेज इनहिबिटर्स का मतलब कि ये लिपोक्सिजिनेज की एक्टिविटी को रोक देंगे, उसको डिक्रीज करेंगे। तो इसको याद रखना ज़ाइल्यूटॉन के नाम से। कैसे? ZI से बनता है कि ये इनहिबिट कर देंगे, ल्यूट से बनता है कि ल्यूकोट्राइन और ऑन से बनता है नंबर, जहां की मतलब जो सिंथेसिस है लिपोक्सिजिनेज का वो कम होता चला जाएगा, यानी कि उसकी एक्टिविटी डिक्रीज होगी। नेक्स्ट आता है कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ऑफ डिजिटैलिस। अब डिजिटैलिस के कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या क्या होंगे, इसको याद करने के लिए ट्रिक है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन वीक हार्ट, यानी कि हमारा दिल कमजोर है। तो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड से बनेगा कार्डियाटिस यानी कि मायोकार्डाइटिस। इन से बनता है जहां पर हमारा कैल्शियम इंक्रीज हो जाता है यानी कि हाइपर कैल्सेमिया।
वीक से बनेगा आपका WPW सिंड्रोम हो सकता है। एच से आता है हाइपोकैलेमिया या फिर हाइपोमैग्नीशियमिया। ठीक है। ई से बनता है हमारा एल्डरली, बढ़ती उम्र। ए से बनेगा हमारा कि एवी ब्लॉक हो जाएगा यानी कि पार्शल हो जाएगा। फिर हमारा आर से बनता है रीनल फेलियर यानी कि डिजॉक्सिन। और नेक्स्ट आता है टी मतलब थायराइड, जहां पर आपका हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है या हाइपरथायराइडिज्म हो सकता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका ऑल अबाउट कैप्टोप्रिल। कैप्टोप्रिल ड्रग क्या है? जो आपके बीपी यानी कि जब बीपी बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, उसके ट्रीटमेंट में, हाइपरटेंशन में यूज होती है। तो याद करने के लिए ट्रिक है कैप्टोप्रिल ही। सी से बनता है कफ। ए से बनता है एंजियो एडेमा। ठीक है। पी से बनेगा प्रोड्रग्स, मतलब इसके अंदर ना तो कैप्टोप्रिल आएगी ना लिसिनोप्रिल आएगी। टी यानी कि टेस्ट डिस्टर्बेंसेस। ओ से ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, मतलब जब ये आपके डायबिटिक्स के साथ कंबाइंड होते हैं। पी से प्रेगनेंसी यानी कि कॉन्ट्राइंडिकेशंस हो सकते हैं। आर से बाइलेटरल रीनल आर्टरी स्टेनोसिस, मतलब कि कॉन्ट्राइंडिकेशन है। ठीक है। आई से पोटेशियम लेवल बढ़ जाएगा, ये भी कॉन्ट्राइंडिकेशन है। और हमारा जो एक एंजियोटेंसिन सेकंड है उसका फॉर्मेशन कम हो जाएगा, वो कम होने लगेगा। तो ये आपका एक मैकेनिज्म है। नेक्स्ट आते हैं टोकोलाइटिक ड्रग्स। टोकोलाइटिक ड्रग्स वो ड्रग्स होती हैं जो प्री मेच्योर लेबर के ट्रीटमेंट में यूज होती हैं। इसको याद करने के लिए ट्रिक क्या रहेगी? इट्स नॉट माय टाइम, यानी कि ये मेरा समय नहीं है। तो इट से बनेगा इंडोमेथासिन, नॉट से बनेगा निफेडिपिन, माई से बनेगा मैग्नीशियम सल्फेट और टाइम से बनेगा टर्ब्यूटालिन। तो इस तरीके से आप टोकोलाइटिक ड्रग्स को याद कर सकते हैं। तो ये थे हमारे बेस्ट 90 फार्माकोलॉजी मेनोमिक्स में से स्टार्टिंग के पार्ट 1 में फर्स्ट 30 मेनोमिक्स। ठीक है। जो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाले हैं, स्पेशली जीपैट, नाइपर, डीआई फार्मासिस्ट के लिए और डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए। आप जीपैट की तैयारी कर रहे हैं, जीपैट का जो है एप्लीकेशन फॉर्म भी आ गया है, डेट्स आ गई हैं, इवन एग्जाम कब होगा वो भी डेट फाइनल हो गई है। तो अपनी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए आप जुड़ सकते हैं फार्मेसी इंडिया के क्विक रिवीजन बैच में, जिसमें आपकी सुपर 60+ क्लासेस डिजाइन की गई है, जहां पर आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, जो कि आपका जब तक एग्जाम नहीं होता है तब तक ये वैलिड रहेगा। ठीक है। साथ ही साथ आपको इसके अंदर वन लाइनर सीरीज मिलने वाले हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज मिलेगा। ठीक है। जो भी आपके थ्रस्ट एरियाज हैं उन्हीं पे फोकस किया जाएगा। इसमें बेसिकली इसको आप ले सकते हैं, डाउनलोड कीजिए फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर, उसके माध्यम से जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, यहां पर आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहा करेंगी और इसी तरीके की अमेजिंग वीडियोस मिलेंगी जहां पर हम ट्रिक्स, मेनोमिक्स के बारे में बात किया करेंगे। आप हमारे साथ व्हाट्सएप और टेलीग्राम के माध्यम से जुड़ सकते हैं, लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, उनके माध्यम से फॉलो कर सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। अच्छे से मेहनत करते रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि डरने की है क्या बात जब फार्मेसी इंडिया है आपके साथ।